अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे जी। एक न्यू व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज वो दिन है, आखिरकार अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन आ गया जिसका हर परदेसी को, हर उस शख्स को इंतज़ार होता है जो घर से दूर होता है। वो कौन सा दिन है? वो है रिहाई का दिन, वो है छुट्टी का दिन। तो छुट्टी वो वाली छुट्टी नहीं, सैटरडे संडे या वीकेंड वाली। ये वो छुट्टी है जो लॉन्ग छुट्टी है, जो कि हफ्ते नहीं, महीने नहीं, साल बाद आती है परदेसी की ज़िंदगी में। तो आज आपका भाई क्यों इतना बातें खोल खोल के आपसे बात कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ अपने घर पाकिस्तान। अब समझ नहीं आती इसको घर बोलें या उसको घर बोलें, क्योंकि देखा जाए तो वहाँ पे मेहमान बन के जा रहे हैं और वहाँ पे जब होते हैं तो परदेसी होते हैं। तो मेरे ख्याल से परदेसी का कोई घर नहीं है, लेकिन छोड़ें इन बातों को। आज खुशी का दिन है तो आज हम जा रहे हैं जी अपने घर इंशाल्लाह। और अभी बस मैं तैयार हुआ हूँ सामान रखूँगा गाड़ी में, गुलबदीन और मनान से मिलूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं सफ़र की जानिब। तो जी मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, जैसा मैंने आपको पहले बताया। और ये जो मेरे घर वाले हैं ये अभी इधर ही होंगे। ये मनान साहब देखें बेचारे अभी उठे हैं मुझे मिलने के लिए, इन्हां दी मेहरबानी। और गुलबदीन साहब बगैर बालों के आप देख सकते हैं कंघी कर रहे हैं माशाल्लाह। अरमान तो है ना, लेकिन देखें ये मेरे से ज़्यादा खुश है क्योंकि मैं जा रहा हूँ। लेकिन इनको मैंने बताया है कि आपस में लड़ना नहीं है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह रहना है, एक दूसरे की चीज़ ही नहीं खानी। बाहर से कोई चीज़ पैसे दे, कोई चीज़ दे, टॉफ़ी दे, नहीं खानी जब तक मैं आ ना जाऊँ। आपस में कोई मसला नहीं करना, ठीक है? बड़ा बंदा होना ज़रूरी है, लेकिन अब क्या करूँ, मेरे बहुत काम है, जाना पड़ता है। दूसरे को भी समझा देना चाहिए। छोटू, आपस में दोनों भाइयों ने लड़ना नहीं है, कोई मस्ती नहीं करनी। कोई मसला हो मुझे फ़ोन करो। तो जी अब आपका भाई बिल्कुल रेडी टंटू मटंटू हो गया है। सामान हमने रख दिया गाड़ी में। गुलबदीन साहब जा रहे हैं काम पे, मनान साहब जा रहे हैं सोने, और मैं जा रहा हूँ अपने बड़े भाई दानिश भाई की तरफ। दानिश भाई को लूँगा और उसके बाद मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम एडिनबरा टू टर्की से फिर इस्लामाबाद इंशाल्लाह। सफ़र साथ साथ आपको दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। लोग वैसे कहते हैं तू बड़ी बड़बड़ करना है, लोग नहीं दिखाता, माहौल नहीं दिखाता। चलो कोशिश करूँगा वो भी दिखाऊँ, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ राजा जी। पूरे 2.5 साल बाद, 2.25 साल बाद मैं घर जा रहा हूँ, तो आपको पता है फीलिंग तो अच्छी होती ही है और होनी भी चाहिए माशाल्लाह। इस दिन का इंतज़ार था बहुत टाइम से, तो अल्लाह ताला ने आज का मुकर्रर किया हुआ था। अल्लाह खैर खैरियत से मुझे लेके जाए, मेरा सफ़र आसान हो और मेरी वहाँ पे जो जितने भी दिन हैं वो भी अच्छे गुजरे। और अब चलते हैं दानिश भाई की तरफ और उसके बाद हम जाएंगे एडिनबरा एयरपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। वाओ है कि बनी हुई चीज साहब। दानिश भाई इधर देखो। माशाल्लाह ये आ गए जी हमारे दानिश भाई, और अब हम जा रहे हैं एडिनबरा। तो जी अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुका हूँ एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट में मेरे साथ जैसा कि दानिश भाई हैं ही हैं। ये शोर को थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, इसका शोर है, जाहिर है बोलेंगे मेरी तरह ये भी आज खुश हैं। और ठंड की जो सूरत हाल है ना पूछो, अन्नी पई हुई है, -3 है, हवा चलती है तो बंदा वाइट हो जाता है बर्फ़ नाल। पता नहीं अजीब क्यों है। गड्डियाँ देखो तुहानू मैं दिखाना किस तरह वाइट हुई हैं। और बाकी ये सूरत हाल है कि कोई सूरत हाल नहीं है। जैकेट अगर आप देख रहे हैं तो थैंक यू, मुझे पता है अच्छी है, और ये इसलिए मैंने पहन ली है क्योंकि इसका वेट और जगह दोनों बैग्स में नहीं थी, तो ये पहन ली है। तो ये अब फ्री में ट्रैवल हो जाएगी मेरे साथ। समझा करो, फिल्म समझा करो, सीखो कुछ मेरे को। बहुत ठंड है राजा जी। तो जी अब हम आ गए हैं टर्किश एयरलाइन वाली क्यू में। यहाँ से अपना जो है ना करवाते हैं बोर्डिंग वगैरह क्लियर, सामान वगैरह जो है वो करवाते हैं इन। तो दुआ करो मेरा जो है ना वज़न वो बराबर हो जाए। पता नहीं क्यों लग तो ज़्यादा रहा है और वाइब्स भी ऐसी आ रही हैं। बस अल्लाह करे कि अगर ज़्यादा भी है तो इतना ज़्यादा ना हो कि दाढ़ी न मुछा बाज जाऊँ। तो जाता हूँ, देखता हूँ, फिर बताता हूँ कि क्या बना है। दुआ करो तब तक आप। वैसे आपको लग रहा होगा कि ये जो भाई है ना ये मेरे साथ जा रहे हैं। कोई नहीं, मेरे नाल नहीं चले, ये मेरी शादी पे मेरे साथ आएंगे। ये फ़िलहाल वैसे मेरे साथ आ गए हैं क्यों में। देखते हैं अब अल्लाह करे पास हो जाए। असली टेंशन इस टाइम यहाँ से जो है ना वो वेट वाली है। वेट क्लियर हो जाए उसके बाद फिर देखते हैं अगली की टेंशन है। तो जी माशाल्लाह पहला मरहला जो था जिसका थोड़ा बहुत डर था कि एक्स्ट्रा वेट या कोई चार्जेस ना पै जावन, वो तो हमने बड़ा माशाल्लाह एहसन तरीके से
निपटा लिया है। और वज़न हमें जो लग रहा था वो लग रहा था 35-36, लेकिन उधर हकीकत 30 ही निकला जितना अलाउ था। ये जो बड़े बॉस हैं ना, इनने कहा था कि 30 ही है, लेकिन हम 3 लोग, मनान, गुलबदीन और मैं, हमें पता नहीं क्यों 35 प्लस लग रहा था। खैर यहाँ से बचत हुई, तो ये भी साथ अब आ गए हैं। ये इनका वेट शेट हुआ नहीं है जो मेरे पास एक्स्ट्रा हैंड कैरी और बैग है। अब जाते हैं, कोई पेट हल्का करते हैं क्योंकि अपना वज़न भी हल्का होना ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम दानिश भाई को खैराबाद कहेंगे और जहाज़ की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि आपको पता है मैंने जहाज़ चलाना भी है, बाकी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। तो ये अब इस वक्त बड़े भाई जो हैं पैसा निकाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, कह रहे हैं छोटे ब्रो याशी करो। और जब तक वो निकाल रहे हैं मैं आपको दर्शन करा दूँ। पैसे आते नहीं कराने, नज़र लग जाती है। और नई चॉइस दानिश भाई पीने लगे हैं कॉफ़ी, पता नहीं अजीब जी जहर अली निकी जी एनी जी वोडके की शॉट जितनी। और मैंने ले ली अपनी कोक। वैसे मैं पीता नहीं हूँ, मैं बड़ा सेहतमंद बंदा हूँ, लेकिन अभी मैंने कहा ले लेता हूँ क्योंकि मुझे प्यास लग रही थी। और मैंने साथ में कुछ थोड़ा सा खाने के लिए लिया है। और ये जहर है जो दानिश भाई पीने वाले हैं। ए देखो यादा रंग देखो, ओए होए अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा। नहीं जानने वाला उसे नंबर ले ले, उसे रब्ता। तो फिर ऐसा था कि मुझे बोर्डिंग के लिए दानिश भाई को खैराबाद कहना पड़ा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। बोर्डिंग हो चुकी है, स्कैन हो चुका है, सब कुछ ओके हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ टू वर्ल्ड्स डिपार्चर गेट। और उससे पहले मैं आपको ड्यूटी फ्री जो एडिनब्रा का एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के अंदर जो शॉपिंग सेंटर होता है ड्यूटी फ्री, वो दिखा दूँ। उसके बाद चलते हैं गेट की तरफ। था जिसमें वाहियात किस्म की चीज़ें मौजूद थी, जिस तरह शराब और मेकअप एट्सेट्रा। और विंडो शॉपिंग वहीं पे ख़त्म हुई। उसके बाद ये आ गया है आपका तकरीबन नॉर्मल शॉपिंग मॉल, जिसमें कोई ड्यूटी फ्री वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स और टेक अवेज और व्हाट्सएवर जो भी ले खाना पीना और कुछ शॉपिंग के भी है यहाँ पे सहूलियत। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, फिर अपने प्लेन की तरफ। उसके बाद मैं जहाज़ उड़ाऊँगा और तमाम मुसाफिर जो हैं वो मेरे साथ तुर्की पहुँचेंगे। और फिर इंशाल्लाह तुर्की से आगे हम देखते हैं तुर्की का एयरपोर्ट कैसा है। मैं कभी नहीं गया। तो उस तो बाद तुर्की से फिर इंशाल्लाह इस्लामाबाद। तो जी इस वक्त मैं आ चुका हूँ वेटिंग एरिया में। मैं वेट कर रहा हूँ कि बोर्डिंग तो हो चुकी है। गेट मुझे पता चले कौन सा है जिसके पास हमने जाके वेट करना है अपने तैयारी का। तब तक मैं आपको दिखाऊं थोड़े बहुत प्लेन्स। तो मेरा सामान कोई ना चुक के लाया जाए। मैं पीछे पीछे बार बार ये देख रहे हैं, ये ना समझो कोई कुड़ी देख रहे हैं। मेरा सामान उत्थे पे बड़ा महंगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको। ये हैं सारे तैयारे, मेरे नहीं किसी और के होंगे। तो ये देख लें आप भी, मैं भी देख ही सकता हूँ। साढ़े केड़ा प्यो दिया, तो आप भी देखें। हमने तो देख लिया, अब आपने भी देख लिया है। तो चलें आगे चलते हैं इंतज़ार की तरफ। तो अब हम वेट कर रहे हैं। मेरी फ़्लाइट है TK 1344, अभी यहाँ पे आएगी और फिर हमें पता चलेगा हमारा गेट कौन सा है। ये आ गया है, गेट एडवाइस शॉर्टली। कहते यार थोड़ी देर सब्र करो। तो अब जी हम वेट कर रहे हैं कि कब हमारा जो है ना गेट ओपन हो। वैसे गेट तो पता चल गया कि गेट 15 था, वहाँ पे आ गए हम।
अब गेट के पास वेट कर रहे हैं। उसके बाद बस जैसे ही गेट खुलना है ऐसी तरक मारनी है सीधा अपने जहाज़ में जाके अपनी सीट लग लेनी है। लग के उसमें हमने बैठ जाना है। उसके बाद फिर आपको बताते हैं जहाज़ के अंदर से बाहर से फुल अमीरों वाली जो है ना वो सिनेमेटिक शॉट्स लेने की नाकाम कोशिश करेंगे। मनवानदे ही नहीं बनाने के लिए पहले भी 1000 वाली कितना सफ़र आए ही नहीं आज तक चंगे, लेकिन फिर एक दफ़ा ट्राई करेंगे क्योंकि बार बार करनी चाहिए। करने के बाद इंशाल्लाह इसमें ऐड कर देंगे। फिर तुझे दसना है चंगे नहीं है बुरे ने। यार तू भी चुप करता है। चले वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चलें कोई नहीं, उसको बोलने दें। मैं भी अंदर जाके बोलता हूँ, इन्हें नहीं चुप करना। औरत है ना बोलन लग जाए, चुप ही नहीं करती मेरे हाथ। तो जी बोर्डिंग ओपन हो चुकी है, जो कि अब हमें टूवर्ड्स प्लेन गेट ओपन हो चुका है वहाँ पे जाने के लिए। और मैं मोबाइल में लग गया था, आया तो मैं बड़े टाइम पे था। मैंने सोचा नेड़े बवा जूँ ही टुन होनी है तो मैं नस के बह जाना है अंदर, लेकिन गलती ये हुई है कि बस मैं मोबाइल में लगा रहा। जैसे ही मेरी नज़र पड़ी यार है की होया रश ही रश, पूरा जहाज़ हूँ अगे है तो मैं सब तो पीछे हाँ। हूँ मन लगता खलो के जाना पैना। तो जितना ये रश है आप देख सकते हैं खुद ही, तो इस हिसाब से मुझे लगता है मुझे यहाँ खड़े होके जाना पड़ेगा या फिर मुझे टायर के साथ प्लिम के जाना पड़ेगा। तो जी ये है मेरा त्यारा और मेरे साथ दो शीज़ाएँ आके बैठ गई हैं, वो भी चाइनीज़। तो मेरा सफ़र बहुत बोर होने वाला है और मैं बस अब ये बैठ गया हूँ। एनू देखता रहा यहाँ अपने मोबाइल में देखता रहूँगा और बाकी आप ये सब कुछ देख लें। यही है, खिड़की भी नहीं लभी मैनू। एडिनबरा से तुर्की और इस्तांबुल हम अभी लैंड हुए हैं और अब यहाँ पे स्टे है 3-4 घंटे शायद, दोनों। अभी तक मुझे टाइम जोन्स की नहीं समझ आ रही। और उसके बाद फिर इंशाल्लाह यहाँ से रवानगी होगी टूवर्ड्स इस्लामाबाद। सो हालत बिगड़ी भी इसलिए है क्योंकि नींद बहुत ज़ोर से आई हुई और सोने नहीं हो रहा था। तो ये है जी बिज़नेस क्लास, इनकी फजूल ही लग रही है। तो जी अब हम अल्हम्दुलिल्लाह लैंड कर चुके हैं इस्तांबुल तुर्की में और यहाँ पे स्टे है आई डोंट नो कितना, क्योंकि मुझे अभी तक टाइम जोन की समझ नहीं आ रही। कभी मुझे लग रहा है 2 घंटे का है और कभी मुझे लग रहा है 4 घंटे का है और कोई समझ नहीं आ रही। तुर्की का टाइम देखा, पाकिस्तान के हिसाब नाल मेजर करा या यूके का देखा। बहरहाल जो भी है जैसा भी है ऐसा ही है। तो खैर अब यहाँ पे वेट करते हैं। वेट करने के बाद इंशाल्लाह फिर यहाँ से रवानगी होगी टूवर्ड्स इस्लामाबाद। और मज़े की बात आपको मैं बताता हूँ थोड़ा आगे जाके। तो जी ये है तुर्की का एयरपोर्ट इस्तांबुल और एयरपोर्ट तो खूबसूरत लग रहा है, मैं आपको भी दिखाता हूँ, आप भी देखें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको अभी तक बताई नहीं है, शुरू में बतानी चाहिए थी शायद, वो ये है कि मैंने अभी तक घर वालों को नहीं बताया कि मैं कब आ रहा हूँ। मैं सरप्राइज़ दे रहा हूँ उन्हें और होपफुली दे पाऊँगा इंशाल्लाह, अगर प्लान आखिर तक यूँ ही चलता रहा इंशाल्लाह। और देखते हैं कैसा जाता है। एक्साइटमेंट भी है, थोड़ा बहुत अजीब भी फील हो रहा है। अपने ही घर जा रहे हैं मेहमान बन के चंद दिनों के लिए, और वो था कि कभी कभी हम किसी और के घर जाते थे मेहमान बन के, आज अपने घर ही मेहमान बन के जा रहे हैं। लेकिन खैर बातें तो होती रहेंगी, सेंटीमेंटी बाद में होंगे। ये ड्यूटी फ्री बाज़ार देखें ज़रा।
तो जी इस वक्त तुर्की में तकरीबन 7 हुए हैं, पाकिस्तान में 9 हुए हैं और यूके में 4 हुए हैं। अब मैंने हिसाब किताब लगाया, थोड़ा अकल का अपना इस्तेमाल किया। मैं क्या एनजी ना दे दिए वापस टूरते जानी है आगे। तो फिर मुझे पता चला है कि अब मेरा यहाँ के हिसाब से, लोकल टाइम के हिसाब से ऑब्वियसली वेट करना बनता है। और अभी हुए हैं 7 और फ़्लाइट है 10 बजे, यानी 3 घंटे मैं इत्थे हुण बह जाना है, 3 घंटे सुकून नाल बहना है। और ये है सारा फ़्लाइट का गाइड। तो यहाँ पे आ रही है हमारी फ़्लाइट, पता नहीं कितने टूट गई, वो ऊपर आई है इस्लामाबाद, जहाँ पे आ रहा है आपको ये नज़र, यहाँ पे है 710।